राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, आज की जो रीडिंग है ना, इसे आप महज रीडिंग मत समझिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आज की रीडिंग ना आपकी आंखें खोलने के लिए हो रही हैं। बिकॉज देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं होती है, बहुत मेहनत होती है आपके लिए। तो जब मैं मेडिटेशन पे थी, तो आज मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं ना अपने पास्ट की मेमोरी में थी। मतलब मैं अपने नानी के घर में थी, है ना। वो पास्ट में जो मतलब नानी का घर था, वो विलेज में था, प्रॉपर विलेज था, गांव। अब आज से इतने साल पहले तो वहाँ पर वो मिट्टी के जो घर होते थे, वैसा घर था। तो बड़ी काफ़ी बड़ी फैमिली थी हमारे में, मतलब मामा के यहाँ। बहुत मतलब कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उस पास्ट मेमोरी में चली गई, तो मैं फ़ील कर रही थी। तो मैं उस जब उस मेमोरीज़ को देख रही थी ना, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इवन मैं मतलब कि मेडिटेशन में थी, लेकिन वो एक-एक पल बिल्कुल से क्लियर पिक्चर चल रही थी और मुझे सुकून महसूस हो रहा था। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मतलब कि आज ये क्या हो रहा है? मैं पास्ट में क्यों जा रही हूँ? फिर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि ये मैं इसलिए पास्ट में जा रही हूँ, क्योंकि आप अटके हो। आपको बताना है यूनिवर्स को कुछ। ये मेरे लिए नहीं था, आपके लिए था। देखिए, यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं, ज़िंदगी जो चल रही है ना, ये बीत जाएगी, फिर ये पास्ट बन जाएगी। और आप नोटिस कर लेना, जिस घड़ी जिस पल को आज आप जी रहे हो ना, आज जितनी सिचुएशन आपको टफ लग रही है, लेकिन आप 1 से 2 साल बाद जब पीछे मुड़कर इसे देखोगे ना, तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि वो समय तो अच्छा था, वो टाइम प्रीसियस था। लेकिन जब आप उस टाइम पर थे, तो उस टाइम पर आप सिर्फ दुख की तलाश में थे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं समझ रहे। आप सिर्फ शिकायतों में लगे थे। हुँ? आप नोटिस कर लीजिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे जीवन निकल रहा है, हमें बीती हुई ज़िंदगी ही सुकून दे रही है। लेकिन जब हम उस बीती हुई ज़िंदगी में रहते हैं, तब हम सिर्फ शिकायतों को ढूंढते हैं। यूनिवर्स आपको यही समझा रहा है, ना आप ना हम, कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। जो आया है वो जाएगा। अब आप खुद से क्वेश्चन करो, आपकी उम्र क्या हो रही है, आप जीवन के किस पड़ाव पर हो, और आज आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या है। सुकून मिला है, कहीं आपको शांति मिली है? क्या कोई वही चीज़ आपको चाहिए जो चीज़ आपको सुकून ही नहीं दे रही? आप इस चीज़ को समझो, है ना। ज़िंदगी अपने रफ्तार से चल रही है, लेकिन हम कहाँ हैं वहाँ पे। हम प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट भी हैं कि हम सिर्फ पास्ट में जी रहे हैं। और हमारा प्रेजेंट भी जब पास्ट बन जाता है, तब यही हमें अच्छा लगने लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं जीवन में? किसी के लिए है, कोई इंसान यहाँ पर ना दिल का बहुत अच्छा है, और उसकी सबसे बड़ी कमी ही है दिल का अच्छा होना। क्योंकि आप जो करते हो सामने वाले के लिए दिल से करते हो। कोई भी आपका रिश्ता हो, आप दिल से निभाते हो। और कोई स्पेशल रिश्ता है आपके जीवन में जिसमें आपने बहुत दिल से इन्वेस्ट किया, लेकिन सामने से आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। आपने कहीं पर, जैसे बोलते नहीं कि आपने किसी को बहुत ही दिल से चाहा, सामने से आपको उतना मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं आप एक कसक रहती है आपके जीवन में, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, आप जिसके लिए अच्छा करते हो, उलट कर वही इंसान आप पर इल्ज़ाम लगा देता है ना। आप जिससे अनकंडीशनल लव करते हो, वही आपसे ईगो दिखाने लगता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। इवन कोई इंसान यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी से भी परेशान है, जिसमें बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत षड्यंत्र है, बहुत चिक है, परेशान हो रहे हो आप। तो टोटल आप नोटिस करो, सब चीज़ में परेशान कौन चल रहा है? आप चल रहे हो ना। औरों को कुछ फ़र्क पड़ रहा है? आपके आसपास जो लोग के लिए आप परेशान हो, क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके परेशान होने से?
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कमी नहीं है, आपके अंदर नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, आप लोगों का भला चाहते हो, लोगों को सही गाइड भी करते हो, लेकिन एट लास्ट ना आपको कोई समझ रहा है, ना आपकी फीलिंग को कोई समझ रहा है। आप इस चीज़ से हो रहे हो परेशान। आप आई थिंक एक लंबे समय से अकेलापन देख रहे हो, या फिर आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। ये वो समय है जब ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अभी भी समय है। जब आप हर समय शिकायतें करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप शिकायतों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको अपने चारों तरफ सिर्फ शिकायतें ही मिलेंगी। अगर आपको लगता है ना कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, कमियां ढूंढ रहे हो, जो चीज़ आप करोगे वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है अगला मुझे परेशान कर रहा है, अगला मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर मतलब षड्यंत्र खेल रहा है, बहुत नार्सिसिस्ट है, अगला है ना, अगले की सोच अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? देखो, चीज़ों को ना हैंडल करना सीखो। हर समय हर चीज़ जरूरी नहीं है कि हमारे ही अकॉर्डिंग हो, हमारे ही मुताबिक हो। अगर सामने वाला कोई इंसान बहुत नेगेटिव टाइप का है ना, तो आप थोड़ा सा ना अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी लाओ और ये सोचो कि वो ईश्वर ने ना भेजा ही है उसको वो रोल दे करके। अभी कभी आप मूवी में देखो ना, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हीरो के ऊपर हीरो का ही रोल अच्छा लगता है और विलन के ऊपर विलन का ही। लेकिन कभी जब विलन बहुत अच्छा रोल करने लग जाता है ना, तो लोग विलन से बहुत इंस्पायर होने लगते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि एक्चुअल में हैं विलन, लेकिन दुनिया के आगे वो हीरो बनते हैं, तो लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। अब आपको समझ में आता है एक्चुअल में ये विलन हैं, लेकिन ये हीरो का रोल प्ले करके हीरो बनते हैं, लेकिन आपको असली रूप दिखाते हैं। इस चीज़ से आप ज़्यादा फेडअप होते हो। कर्मा है, ठीक है? अगर कोई इंसान गलत है, दूसरे के साथ गलत कर रहा है और उसको लग रहा है कि मैं दुनिया के आगे बहुत वाहवाही लेकर के बहुत अच्छा बन के टहल रहा हूँ, बहुत अच्छी बन के टहल रही हूँ, तो याद रखना, ईश्वर की निगाहों में ना सब सामने है। ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर से कुछ नहीं छिपा है। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि आप कर्म ऐसे करो कि भगवान की नज़र में अच्छे बनो। आपके जीवन में जो भी नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, जो आपको ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये सिर्फ इंसानों को बहला फुसला सकते हैं, इंसानों की नज़र में अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इंसानों के पास वो दृष्टि नहीं है। इंसानों को तो आप जो दिखाओगे वो वही देखेगा, है ना? और ये अच्छा अच्छा दिखा के अच्छे बनते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ईश्वर की नज़र में ईश्वर दिल का साफ इंसान देखता है। ईश्वर मन का अच्छा इंसान देखता है, कर्म का अच्छा इंसान देखता है। ईश्वर के आगे चालाकियाँ नहीं चलती, भोले के ही भोलेनाथ होते हैं, चतुरों के नहीं। तो ये जो चतुर लोग आपके जीवन में है ना, इनसे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन को रिलैक्स रखो, दूसरों के चक्कर में खुद का दिमाग दही मत करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप परेशान हो रहे हो लोगों से, ऐसी वो परिस्थितियां बना रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यही जिंदगी है, कि हमारे आसपास जैसे भी लोग हैं, हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही है, हमें उससे डील करने आना चाहिए, है ना? और जरूरी नहीं है कि वो तलवार मार रहा है तो हम भी तलवार ही मार के उसे डील करें, नहीं। अगर कोई आपके लिए तलवार लेके खड़ा है ना, तो आपका हथियार होना चाहिए इग्नोर। आपको कोई पलट के जवाब नहीं देना है। आप अपने रास्ते में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। और अगर मैं आपको लिटरली इतना बता रही हूँ कि अगर आप मतलब कि हिंदू धर्म से हो, अगर आप शिवालय जा सकते हो, शिव मंदिर जा सकते हो ना, आप डेली शिव जी के शिवलिंग पर जल अभिषेक करना शुरू करो। आप महादेव को मानना शुरू करो। नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, आप घर से ही आप महादेव को मानना शुरू करो। ये ऐसे देवों के देव है ना, शत्रुओं का ना, या फिर आपके जीवन में जिसने आप ही लंका लगा रखी है ना, महादेव इनको साइड कर देंगे आपके जीवन से। बहुत दयालु है, बहुत करुणा करते हैं। आज देखिए, थोड़ा सा आप इसे समझिएगा, ये सबके लिए अगर नहीं है, लेकिन किसी के लिए है, कोई परेशान हो रहा है, थोड़ा सा आप परेशान मत होइए, जिंदगी जीना सीखिए। जीवन में ऐसे ही लोग मिलते हैं, सब हमारे जैसे नहीं मिल सकते, हमारे आपके जैसे सब नहीं हो सकते। तो जो टेढ़े लोग हैं ना, टेढ़े लोग को भी डील करने आना चाहिए, और उनको डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनके मुंह पर उनको इग्नोर मार दो, ना उनसे बहस करो, ना ही उनके जैसा बनने की कोशिश करो, क्योंकि हम यहाँ गंद फैलाने नहीं आए हैं। अपना नेचर गंदा मत करो, है ना? अपना स्वभाव गंदा मत करो किसी के लिए भी।
क्योंकि ये बहुत प्रीसियस है, आपका नेचर बहुत अनमोल है, ईश्वर ने आपको तराशा है। तो जो गलत हैं, जो खराब है, मतलब कि जो हमेशा बदमाशी में ही रहते हैं, उनके साथ आप बदमाश हो जाओगे तो फिर क्या फ़र्क रहेगा उनमें और आप में। तो आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, आप कहाँ बैठते हो, आपकी पोजीशन क्या है, और उस लेवल पर ही अपने आप को रखो। उनके साथ अपना लेवल डाउन मत करो, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि वो खुद तो कीचड़ में हैं, आप भी कीचड़ में उतरो उनके साथ, ठीक है। लेकिन आपको, अगर आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं कीचड़ जैसे, तो आपको भी उन कीचड़ के बीच में कमल के जैसा खिलना है। आपको कीचड़ में नहीं उतरना। कभी आपने कमल में देखा है कि एक भी छींट भी आती हो? नहीं ना। तो आप कमल की तरह खिल कर रहो, ठीक है। एंड एक मैसेज और है, अगर कोई नहीं चाहता कि आपकी काबिलियत दुनिया के आगे आए, आप कैसे इंसान हो दुनिया जाने। कोई हर समय आपको गलत प्रूफ करने में लगा रहता है, ऑल टाइम आपको गलत साबित करने में लगा रहता है, तो याद रखना यूनिवर्स उससे कह रहे हैं, उस इंसान के लिए है ये मैसेज, कि उगते हुए सूरज को आप कभी छिपा नहीं सकते। सूरज की किरणों को फैलने से कोई रोक नहीं सकता, और आप वही उगते हुए सूरज हो जिन्हें ये सब चाह करके भी छिपा नहीं सकते। हाँ, ये राहु बन के उसमें ग्रहण थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन ग्रहण आजीवन काल के लिए नहीं होता, क्षणिक होता है। तो ये जो ग्रहण लगाने वाले लोग हैं ना आपके जीवन में, ये क्षण भर के लिए है। लेकिन आप याद रखो, आप सूरज हो, और अगर ये ज़्यादा आपके पीछे लगेंगे ना, ये खुद जल जाएंगे उस आग में। इतना पावरफुल खुद को बना कर रखो कि अगर आपका ऑरा ही इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर की जवाबदेही होगी फिर आपके लिए। और जो आपके पीछे लगेगा, जो आपको बदनाम करनेगा, जो आपके लिए इकट्ठे खोदेगा, ईश्वर उसको ऐसा कड़ा दंड देंगे कि वो स्वयं जलकर भस्म होगा। ऐसा बना के रखो, और ऐसा बनाने के लिए आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपने मन को शुद्ध रखना है, आपको अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना। जितना आप में शुद्धता होगी, प्योरिटी होगी, उतना ही ईश्वर आपके लिए खड़े रहेंगे। समझा? आई डोंट नो, बहुत मैसेज आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं पता। बदले की भावना कभी मत रखना, कभी मत रखना। एंड देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मेरी रीडिंग में मैं कोई चीज़ मन से नहीं कर सकती, जो ईश्वर की रजा होती है वही होता है। आपके लिए आ रहा है, बदले की प्रवृत्ति आपको कभी नहीं रखनी है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो आप बदले की आग में जल रहे हो और बदला लेने के लिए आप कुछ भी स्ट्रेटजीज बना रहे हो। नहीं, कभी कोई चीज़ बदला लेने के लिए आपको नहीं करनी है। और आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप ईश्वर के डेफिनेटली चुने हुए बच्चों में से एक हो, इसलिए यूनिवर्स आपको स्वयं गाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब आप बदला लेने की प्रवृत्ति रखते हो, सबसे पहले आपके ही खुद के चक्रास ब्लॉकेजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आग जलती रहती है, और अगर आप एक धधकती हुई आग अपने अंदर जला के रखे हो तो वो आग सामने वाले से पहले आपको ही जलाकर खाक करेगी। इसलिए कभी भी किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति आपको नहीं रखनी है। आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सीधे ईश्वर पर सौंपनी, उस चीज़ को सौंपिए। किसने कुछ भी किया हो, कुछ भी ईश्वर पर सौंपिए। आप देखिए, इंस्टेंट आपको ठंडक मिलेगी, आपका मन तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने थाम लिया, ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, और ईश्वर जवाबदेही करेंगे। और ऐसा क्यों करना चाहिए? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, देखिए, जब सामने वाला, अगर कोई इंसान आपको एक थप्पड़ मारता है, ठीक है, और आप भी उसको बदले में एक थप्पड़ मारते हो, तो यूनिवर्स क्या बोलते हैं? हिसाब बराबर हो गया, उसने भी मारा, तुमने भी मार दिया, खत्म। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको एक थप्पड़ मारा है और आपने उसका जवाब नहीं दिया, और आपने कह दिया, मेरे बिना किसी अपराध पर इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने हमेशा इसका भला चाहा, भला मांगा, भला ही सोचा, कभी गलत नहीं किया, उसके बावजूद इस इंसान ने अपनी ईर्ष्या के चलते मुझे थप्पड़ मारा है, और आज ये थप्पड़ मैं आपको अर्पित करता हूँ, अर्पित करती हूँ। ये थप्पड़ मुझे नहीं पड़ा है, ये थप्पड़ मेरे विश्वास को पड़ा है, आपको पड़ा है। और अगर इस थप्पड़ का जवाब आपने नहीं दिया तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। सौंप दीजिए ईश्वर पर। मैं कहती हूँ, सौंप दीजिए। आपके साथ कोई कैसे भी चल रहा है, उसे सौंपिए ईश्वर पर। आप खुद से लड़ाई मत लड़िए। अगर आप खुद से लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी हार निश्चित हो जाएगी। वाओ, ठाकुर जी मैसेज देने आ रहे हैं आपके लिए। आपको पता है, जब कौरव और पांडव के बीच में वो पासे चले जा रहे थे, है ना, शतरंज वाला कुछ, कौन सा लूडो का गेम था, जो भी था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। जब वो पास से चले जा रहे थे तो शकुनी उनकी तरफ से पास से फेंक रहा था, उनका मामा शकुनी मामा। आपको तो पता है ना कि उसके जो पास से थे, वो पास से
ये बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे ना, तो शकुनी भी जो कर रहा था वो सही कर रहा था। हुँ? तो इसीलिए कभी हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, बिना किसी का पक्ष जाने। तो अपने पक्ष में शकुनी ने जो किया, वो सही किया था। ये बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है, तो यस भी बोलिएगा, तो मैं किसी दिन आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी, है ना? तो शकुनी ने जो पासे बनाए थे, वो असल में उनके पिता के वज्र हड्डियों के पासे थे, और शकुनी जो बोलता था, वही नंबर उस पासे में आते थे। तो शकुनी ने कहा कि ये खेलो, चौपड़ खेलो, और पासे मैं डालूँगा, क्योंकि वो उसके जादुई पासे थे। उनकी तरफ से शकुनी बैठा था, इनकी तरफ से पांडव में इनके जो बड़े भाई थे, वो बैठे थे। अब जब गेम चालू हुआ ना, तो शकुनी तो जो पासा बोल रहा था वही आ रहा था, और इधर पांडव हारते जा रहे थे, हारते जा रहे थे। हारते हारते एट लास्ट ये पोजीशन आई कि पांडव द्रौपदी को भी हार गए। अब जब द्रौपदी को भी हार गए, तो सामने जो दुर्योधन था, वो बहुत चिढ़ चुका था द्रौपदी से, क्योंकि द्रौपदी ने उसका उपहास बना दिया था एक बार, अंधे का पुत्र अंधा कहकर। तो उसने उसका वही बदला लेने के लिए चीरहरण किया था। तब फिर बाद में ना, जब सारी चीज़ें हो गई थी ना, तो द्रौपदी ने ठाकुर जी से क्वेश्चन किया था कि माधव, आप क्यों नहीं आए? और आप तो कुछ भी कर सकते थे। तो जब चौपड़ का गेम हो रहा था, तो फिर सारी बाजी वो लोग ही क्यों जीत रहे थे? हम क्यों नहीं जीत पाए? और जब मैंने आपको बुलाया तब आप क्यों आए? उसके पहले आप क्यों नहीं आए? तो ठाकुर जी ने पता है क्या आंसर दिया? ठाकुर जी ने बोला कि उनकी तरफ से पासा शकुनी खेल रहा था, फेंक रहा था। तुम्हारे तरफ से कौन फेंक रहा था? धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर। तो ठाकुर जी ने बोला कि क्या आपने उस समय मुझे याद किया था? अगर आप बोल देते कि तुम्हारे तरफ से पासा अगर शकुनी फेंकेगा, तो मेरे तरफ से पासा मेरा कान्हा फेंकेगा, मेरे कृष्ण जी फेंकेंगे, ठाकुर जी फेंकेंगे। अगर आप ये चीज़ बोले होते और आप मुझे बैठा देते पासा खेलने के लिए, पासा फेंकने के लिए, तब मैं देखता कि शकुनी कितना दांव जीत पाता। लेकिन आपने उस समय तो मुझे नहीं याद किया। और द्रौपदी का भी सीन था। द्रौपदी सबको बुला रही थी, चीरहरण में सबको ए टू जेड बुला रही थी। जब देखी कि पांचों पति सब लोग हार गए, कोई नहीं सुन रहा, फिर अपने से भी रक्षा की, नहीं बच पाई, तब हाथ ऊपर सरेंडर किया और ठाकुर जी को बुलाया। तब ठाकुर जी भागते हुए आए। तो ईश्वर पूर्ण समर्पण मांगता है, सरेंडर मांगता है। ईश्वर फ्री नहीं बैठा है कि आप सिचुएशन में फंसो और ईश्वर कूद जाए आगे। क्यों कूद जाए? आप ही हो उनके जीवन के, मतलब उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी आस्था सच्ची है, आपका विश्वास सच्चा है, अडिग है, और तब अगर आप खुद की लड़ाई खुद से ना लड़के ईश्वर को आगे रख देते हो, तब ईश्वर की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये महाभारत के युद्ध क्यों जीत गए थे? क्योंकि जब अर्जुन के साथ क्या हुआ था, ठाकुर जी ने मतलब अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि अर्जुन जी लड़ना नहीं चाहते, सामने भी उनकी फैमिली ही थी। तो अर्जुन जी ने बोला था कि जीत कर भी क्या करेंगे, सामने भी तो अपना ही परिवार है। तो ठाकुर जी ने उनको बोला कि वो तुम्हारा अगर परिवार होता, तो तुम्हारे बारे में सोचता। तो सामने यहाँ पर अब न तुम्हारा परिवार है, न इनका परिवार है, यहाँ सिर्फ धर्म चल रहा है। ठीक है। तो ठाकुर जी ने अर्जुन से बोला कि अब तुम ये मत सोचो कि तुम युद्ध कर रहे हो, अब तुम सब मेरे ऊपर सौंप दो और तुम फ्री हो जाओ बस। अब उसके बाद तुम देखना, जीत तुम्हारी होगी। अर्जुन ऐसा फ्री हुए कि सामने कौरवों की सेना, वहाँ पर पूरी प्लानिंग चल रही थी उनके पास। जब लोग भाग करके आए ना अर्जुन के पास, तो ये हुआ कि भाई वो लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, तुम यहाँ सो रहे हो। ठाकुर जी भाग करके आए थे अर्जुन के पास, कहे अरे तुम यहाँ सो रहे हो और वहाँ देख रहे हो क्या जाल बिछाया जा रहा है। तो अर्जुन ने पता है क्या बोला, आप हो ना, हमारी हार नहीं हो सकती। और ये बोलकर अर्जुन सो गए, चैन की नींद सो गए। उस सोचो भरी युद्ध के पंडाल के बीच में अर्जुन चैन की नींद सो गए। इसलिए विश्वास था, ठाकुर जी हैं, समर्पण पूर्ण था। तब ठाकुर जी ने कहा कि भैया अब मुझे कमर कसनी चाहिए, ये तो सो गया। मतलब इसको तो मुझ पर इतना विश्वास है कि ये सो गया। यहाँ युद्ध, जंग के मैदान में युद्ध छिड़ा है और इसको ये भी डर नहीं कि एक बाण लग गया तो मैं तो गया। लेकिन ये तो सो गया, इसको पता है कि ठाकुर जी है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, युद्ध हम जीतेंगे। तो जब इतना विश्वास आया अर्जुन के अंदर ना, तो ठाकुर जी ने बोला कि अब तो युद्ध जीतना ही है। ये गीता बहुत ज्ञान देती है। एक्चुअल में जो गीता है ना, ठाकुर जी ने लिखी ही इसीलिए है कि कलयुग में आपको ज़िंदगी जीने आएगा।
गीता कभी एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी। गीता जब आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे, उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आने लग जाएगा कि ये सिचुएशन हुई क्यों थी। और असल में हर एक चैप्टर जो है ना, वो हमारी रियल लाइफ की स्टोरी में ही है, ठीक है। और आज आपके लिए यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं आपको, ये चौपाई, आप किसी भी धर्म के हो, देखिए धर्म यहाँ बटा है इंसानों के बीच में, ईश्वर के बीच में नहीं बटा है। ईश्वर के पास अगर शरण में अगर आप जाते हो, उनका ध्यान करते हो, सुमरन करते हो, तो चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ईश्वर आपके रक्षक बन जाते हैं। आपको इस चौपाई को डेली आप चैंट कीजिए, जितना जितना आप करेंगे, आप नोटिस करिए, ये बहुत ही पावरफुल चौपाई है, आपके जीवन में रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो चलिए चौपाई है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई है हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। इस चौपाई को आप जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, आप नेट से भी निकाल सकते हैं। ओके, जितना आप इसे पढ़ेंगे उतना ही आपके जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी, एंड इट्स 100% ट्रू। सो देखिए, आज के आपके जीवन में यूनिवर्स को कुछ तो परिवर्तन लाना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए मैसेज आ रहा है कि आपकी जो शत्रु हैं, ये इस टाइम पर आपको स्टॉक करते हैं। आपके शत्रु आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी रहती है इनके पास। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप इनको चाहे भले ही ब्लॉक करके रखे हो, लेकिन ये आप पर पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के रखते हैं। ये झूठे लोग हैं, एंड ये एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के आगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके शत्रु हावी है। माय गॉड, आपको ये जो, अगर किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, इनका बहुत गंदा वाला कर्मा मिल रहा है इनको, ये भोग रहे हैं, झेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक सही इंसान हो, और सही इंसान को अगर कोई बदनाम करता है सिर्फ अपनी ईर्ष्या और जलन के चलते, तो ईश्वर से आगे वो नहीं है। एंड ये कोई इंसान तो है आपकी लाइफ में ऐसा, इनको कर्मा मिल रहा है, और इनको समझ में भी आ रहा है कि आपको बदनाम करने का कर्मा इनको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप कैसे इंसान हो, लेकिन दुनिया के आगे आपको ये कैसा पेश करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहीं पर तो आपको कुछ तो गलत प्रूफ किया है, आपको कहीं पर तो बदनाम किया है, और ये कामयाब भी हुए, इसलिए इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस चीज़ का। सारे कार्ड शत्रुओं के आ रहे हैं। आपके जो शत्रु हैं ना, ये नर्वस हो रहे हैं, आपके आसपास आने से भी नर्वस हो रहे हैं अब आपके शत्रु, क्योंकि आपका ऑरा प्रभावित हो रहा है, आपका ऑरा पावरफुल हो रहा है, आप पावरफुल घेरे में हो। और जब आपका ऑरा पावरफुल होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक मैग्नेटिक शक्ति रहती है आपके आसपास, और ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ऑटोमेटिक ये दूर भागते हैं। इन्हें पता चलता है कि कुछ है और वो मुझे ट्रिगर कर रहा है। तो ये जो भी आपके हेटर्स हैं, आपसे जलने वाले लोग हैं ना, ये खुद नर्वस फील करते हैं अब आपके आसपास आने से। इन्हें पता है कि कोई तो शक्ति है, कुछ तो है जो मेरी आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, और इनकी बैंड बज जाती है आपके पास, आपके साथ गलत करने पर भी, ठीक है। आपके पास आने से भी अब ये डर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ये भोग रहे हैं। ये वर्ड क्यों आ रहा है भोगना? ये तो तभी आता है ना जब कोई इंसान अपने कर्मों का भुगतान भोगता है, और ये भुगत रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड। ओ वाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड आया। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, ओके ओके, सबसे पहले देखिए, ये कार्ड रिवर्स शो कर रहा है कि अभी तक आपके जीवन में जो चीज़ें स्टक चल रही थी, ठीक है, फोर्सफुली स्टक चल रही थी, आपकी चीज़ें ना काम पर समय टाइम पर आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, आपका पैशन एकदम से लो हो गया था, एनर्जी लेवल डाउन हो गया था, ये नेगेटिविटी हट रही है। वापस से आप बहुत ही एनर्जी लेवल आपको महसूस होगा, आप लगेगा कि वाओ, काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, चीज़ें बहुत मतलब आप महसूस कर, खुशी महसूस करने वाले हो। बंधा हुआ जो था ना एक माइंड भी और चीज़ें भी, काम भी नहीं, ये एक आप समझो कुछ नेगेटिविटी थी जो हर एक चीज़ को बांधी थी, आपके ब्लॉकेजेस लगा के रखी थी, ये हट रही है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक स्टक एनर्जी जो थी ना, उससे आप बाहर अब आ रहे हो। एंड देखिए, आपके आसपास अभी तक आप जिनका भला चाहते थे, आप जिनको भला गाइड करते थे, जिनको बताते थे ना, ये नासुकरे लोग थे,
है ना? इन्होंने कभी आपकी बातों की वैल्यू ही नहीं की। इवन आपने हमेशा इनका भला चाहा, भला ही अच्छा ही सोचा, अच्छा बताया, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको एप्रिशिएट नहीं किया। इनकी वजह से आप खुद डिमोटिवेट हुए हो। तो ऐसा दिख रहा है ना कि अब आप इन सब की ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो। आप अपने आप को खुद पहचान रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि असल में ये लोग उस योग्य ही नहीं है। आपकी ऊर्जा को मैच ही नहीं करते। ठीक है? अब आपकी लाइफ में ना मुझे दिख रहा है लोग असल में जो एग्ज़ैक्टली आपको समझते हैं ना, वो उन लोग से आपका टकराव होगा। एंड मुझे दिख रहा है कुछ आपके फैमिली मेंबर्स, अब आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, ये जो भी हैं, अगर अभी कल तक ये आपको नहीं समझ रहे थे, एक्चुअल में आप कैसे इंसान हो आपको नहीं ये पता कर पा रहे थे, अब मुझे दिख रहा है कि यही लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। क्योंकि फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आप कहाँ पर बैठते हो, आपकी सोच क्या है, ये पब्लिकली आपके जो जो भी लोग हैं ना, इनको समझ में आएगा। एंड इनको देन तब रियलाइज़ होगा कि आप तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, जिसको इन लोगों ने कभी समझा नहीं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अब ना लोग आपको समझने की कोशिश भी करेंगे, समझेंगे भी। अब लोगों को समझ में आएगा कि आप दिल के साफ इंसान हो, बहुत ही स्पष्ट इंसान हो। स्पष्ट बोलना, स्पष्ट करना चीज़ें ज़िंदगी में, प्योर इंसान हो। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है लोगों को, मुझे ये दिख रहा है इस कार्ड से। ये 9 ऑफ कप शो कर रहा है ना कि आपकी वैल्यू समझ में आ रही है लोगों को, कि आप कितने इनोसेंस हो। ठीक, आपके अंदर ईगो नहीं है। आपको इगोइस्टिक समझने, आपको ऐसा एज अ ट्रीट करते थे लोग। ऐसा कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको बदनाम करने लगे रहते थे कि ये देखो, मतलब इगोइस्टिक इंसान है या तो फिर फेक इंसान है। जो भी चीज़ आप करते थे, आपको फेक बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन नाउ देन अब लोगों को रियलाइजेशन होगी। आपकी फैमिली में भी मुझे दिख रहा है कि लोगों को रियलाइजेशन होगी कि आप तो एक एक्चुअल में सही इंसान थे, जिसे लोगों ने अपनी बेवकूफ़ी से ही नहीं समझा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपका असली नेचर अब लोगों के समझ में आएगा, आपका व्यक्तित्व अब लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि आप क्या हो और आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, एक मैसेज और आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सीन चल रहा है, आपके पार्टनर कोई मेल है, यहाँ इस इंसान को ये समझ में आएगा कि आप दोनों के बीच में ना कहीं इनको रियलाइजेशन होने वाला है, आपके पार्टनर को, कि आप कैसे इंसान थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनको अपने एक ऊर्जा में बांध के रखते थे। अच्छे अच्छे अच्छे, हम अच्छे, हम अच्छे, हम मतलब खुद को सिर्फ साबित करता ही रहना। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये खुद को सिर्फ प्रूफ करती रहना हर समय, महान महान और एट लास्ट महान। लेकिन आपने ना कभी प्रूफ नहीं करने की कोशिश की। आपने सिर्फ और सिर्फ आप जैसे थे वैसे सामने थे। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, पावर भी है, आप बहुत ही इनोसेंस इंसान भी हो, ईगोइस्टिक भी नहीं हो, लेकिन लगते थे अपोजिट। अभी आपके पार्टनर को लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आई थिंक आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, और इस टाइम पर पर्दा आपका भारी होने वाला है। बिकॉज आपके लिए ये जो कार्ड दिख रहा है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इनके इनके लेवल का कार्ड ये नहीं है। तो इतना आप समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू आपके पार्टनर को अभी समझ में आने वाली है। आपका रियल का नेचर अब इनको समझ में आने वाला है, किस हिसाब के आप इंसान हो, आपका दिल कितना सॉफ्ट है, आप कितने साफ पवित्र मन के इंसान हो, इन्हें समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अब आपका स्टैंड लेना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पर 10 अंक की ऊर्जा समझ में आ रही है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ये किसी के पार्टनर की ऊर्जा आ रही है, ओके। क्योंकि इन्हें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर आप जैसे इंसान को ये नहीं समझ पाए तो ये ज़िंदगी में किसी को नहीं समझ पाएंगे, और आपको छोड़कर आगे बढ़ जाना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो बेवकूफ़ी अब ये नहीं करना चाहते। क्योंकि ये सन का कार्ड शो कर रहा है कि ये डेफिनेटली आपके साथ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और बहुत ही खुश रहना चाहते हैं अभी आप। ओ माय गॉड, इट्स 100% ट्रू। आपके पार्टनर इस टाइम पर डेफिनेटली कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, और हर तरीके से आपका पर्दा भारी दिख रहा है। हर तरीके से आप इनको, हर एंगल से आज इनको आप समझ में आ रहे हो, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही कर रहे हैं, ओके।
अगर आपने कभी मैनिफेस्टेशन ये भेजी थी, कभी आपने सोचा था कि मेरे बंदा या बंदी को समझ में आए, मैं मेरा पति क्यों बोलने वाली थी? कोई तो है, आई थिंक आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो। तो किसी को ये चीज़ था कि इनको एग्ज़ैक्टली समझ में आए कि मैं क्या हूँ? सामने वाला मुझे समझे एटलीस्ट कि मैं रियल में क्या इंसान हूँ। मुझे जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो नहीं, मेरी रियल की पर्सनैलिटी ये जाने। क्योंकि आपको खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी किसी ने जान ली ना, तो डेफ़िनेटली वो इंसान कभी आपसे मूव ऑन कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप वाक़ई बहुत, बहुत अच्छे इंसान हो। और ये बात अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। ओह माय गॉड! 6 ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर डेफ़िनेटली इस टाइम पर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाईली देखिए 2 कार्ड फिर से आ गया यहाँ पर, कि 2 लोगों के बीच में हो रहा है कि एक लोगों को ही ये बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब इंसाफ करना, और आपकी तरफ इनका फ़ोकस है ना? एक इंसान की तरफ ही नहीं देख रहे, उसको नहीं दे रहे हैं। ये कार्ड भी शो करता है कि अब वैल्यू आपकी ही होगी, ठीक है? आपके साथ ही इंसाफ किया जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्राइस ये कौन है? ओके, सो इस टाइम पर आपके ये जो भी पार्टनर हैं, ये जहाँ से भी आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इनको हर तरीके से आप परफेक्ट दिख रहे हो, क्योंकि ये यूनिवर्स इनको दिखा रहा है। आई थिंक ये थर्ड पर्सन ने आपके लिए बहुत अफवाहें फैलाई हैं इनके मन में, लेकिन आप असल में कैसे इंसान हो, ईश्वर अब इनको दिखा रहा है। इनकी आंखों में जो पट्टी थी ना, वो हटा दिया ईश्वर ने। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी अपने ईगो में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने की, अपने झांसे में लेने की, लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है? एंड ये थर्ड पार्टी आपके तरफ से भी कोई हो सकती है। ये जो थर्ड पार्टी आ रही है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये जो भी बंदी ये बंदे हैं, ये ना अगर आपकी तरफ से हैं तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से हैं तो ये उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी है ये थर्ड पार्टी, मुझे आज रीडिंग आ रहा है कि दोनों की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? एंड इन थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों के रिश्ते में ना नाटक मचा के रखा है। क्योंकि अगर आप दोनों की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, तो दोनों ही नहीं चाहते कि आप लोग एक दूसरे के साथ आओ, यूनियन में आओ, ठीक है? क्योंकि चीटिंग का कार्ड शो कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी कुछ तो गेम खेलेंगे आप दोनों के बीच में, वापस से नेगेटिविटी लाने के लिए। आपसे कहा जा रहा है आपको फोकस नहीं करना है, किसी की तरफ फोकस नहीं करना है, ना ही गलत मैनिफेस्टेशन भेजनी है। ओके ओके, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हाई चांसेस है कि यूनिवर्स आपके जीवन में हीलिंग कर रहा है। बहुतों के यहाँ पे चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी फैमिली वापस से क्रिएट हो सकती है, रियूनियन हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो, फैमिली में आपकी बहुत हैप्पी मूवमेंट दिख रहा है मुझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना है, अपने पार्टनर पर फोकस करना है। आपको इस थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की तरफ फोकस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनका गेम मुझे लग रहा है ओवर होने वाला है। डेथ का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि इनका गेम खत्म होगा, ठीक है? एंड ये टेम्परेंस का कार्ड शो कर रहा है कि अच्छाई की ही जीत होगी, ठीक है? सच्चाई की और अच्छाई की जीत होगी। ये काली जो रात है ना, ये जो काली क्रियाएं हैं ना, ये खत्म होंगी। ओके, पॉजिटिविटी की ही जीत होगी। बिकॉज हैंगमैन रिवर्स का कार्ड शो कर रहा है, जितने भी पापड़ बेले जा रहे थे ना आपके खिलाफ, ये सब विफल हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने इन सब को खदेड़ दिया है। जितनी नेगेटिविटी थी, जितने भी षड्यंत्र थे, स्पेल्स थे आपके अगेंस्ट, जो भी चीज़ें क्रियाएं की जा रही थी, जो भी चीज़ें थी, इनको ईश्वर ने आपके जीवन से निकाल कर भगा दिया है और आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं टोटल। ये वो टाइम है ना कि आपकी सोची हुई हर चीज़ें सफल होंगी, आपके प्रयास, आपकी मेहनत
बहुत लंबे समय से आपका किसी चीज़ का इंतज़ार है, वो पूरा होने वाला है। चाहे वो कोई काम हो आपका, चाहे वो कोई आपका रिश्ता हो। लेकिन किसी चीज़ का अगर आपने लंबे समय से इंतज़ार किया है, वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है? आपके ऊपर ब्लेसिंग है इस टाइम पर, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, उथल-पुथल खत्म होते हुए दिख रही है, मुझे बहुत बैलेंस में आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। देखिए, आपके रिश्ते में ना मुझे दिख रहा है कि डेफ़िनिटली ऐसे लोगों की नज़र है ना, जो अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? तो कोई यस एंड अगर आपके रिश्ते में कोई बहुत ही स्टबर्न महिला की इंटरफेरेंस है ना, इनका भी अंत निश्चित है। डेथ का कार्ड इन्हीं के लिए शो कर रहा है, क्योंकि जबरदस्त किसी महिला की ऊर्जा है आपके रिश्ते में या फिर आपके जीवन में। मून के साथ इस महिला का कनेक्शन आया है। इनका बहुत बड़ा कुछ स्वार्थ है, बहुत बड़ा कुछ लालच है, जो कि आपके होने से नहीं पूरा हो पाता। आपको साइड करके ही इनका लालच पूरा होता है, इसलिए आपको लड़वा के, आपको गलत साबित करके रास्ते से हटाया जाता है इस महिला की तरफ से। इन महिला का कर्मा जरूर आएगा। माय गॉड, कर्मा बोली मैंने और टावर का कार्ड आया है महिला के लिए। इनका कर्मा यही आएगा कि ये आपके साथ गलत करके खुद को जितना सेफ चलती है ना, इनको कुछ ना हो। इनको लगता है कि ये आपको बदनाम कर देंगी, आपको बर्बाद कर देंगी, लेकिन इनको कुछ नहीं होना चाहिए। ईश्वर कह रहे हैं कि जितना ये खुद को प्रोटेक्ट करके बचा बचा के चलती है ना, ईश्वर इनके ऊपर घास गिराएगा। इनकी ज़िंदगी में भी ना तहस नहस मचेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी के पीछे ज़बरदस्ती पड़ जाते हो ना, तो फिर ईश्वर से बढ़कर आप नहीं हो। ये महिला का कर्मा देख लीजिए, बोली हूँ, कार्ड से आके आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग लगेगी इसकी, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम, अपने ही बनाए जाल पर ये फंस जाएंगी, ठीक? इनको हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी होंगे, बिकॉज दिख रहा है कि जो इन्होंने कर्मा बोया है वो काटना का समय आ रहा है इनका। इट्स 100% ट्रू। यस भाई साहब, कोई खतरनाक ही है क्या? मैं कर्मा का नाम ले लेती हूँ, इस महिला का इतना बुरा बुरा कर्मा आने लगता है भाई। आपकी इसने लिटरली बददुआएं कमा ली हैं, क्योंकि देख रहे हो ना, मतलब हवाइयाँ उड़ी हैं चेहरे की। अफसोस है ज़िंदगी में, कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ नहीं हासिल हो रहा। कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट कर लें, कहीं पर भी कितना भी दिल लगा ले, कितना किसी पर निछावर हो जाए, कितना भी कहीं पर सोच ले मैं ये कर दूं, ये एम्पायर खड़ा कर दूंगा, कुछ नहीं होगा इनका। इनके कर्म ऐसे हैं, कुछ नहीं होगा इनका, क्योंकि इन्होंने सिर्फ छीनना जाना है, छीन कर बनाना जाना है, और ईश्वर ऐसे लोगों को कभी पनपने नहीं देते। ओके, आपके पार्टनर को भी छीनना है। लवर्स का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को भी छीनना है आपसे। माय गॉड, अगेन टावर का कार्ड आ रहा है, अगेन टावर का कार्ड इनके लिए आया है। तो समझ लीजिए जो बोया है वो इनका काटने का समय आ चुका है। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी अब खुश होकर के जिए, ठीक है? औरों के चलते अपना समय व्यर्थ ना करें, अपनी सोच बदले, पॉजिटिविटी लाएं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, अपने से सही रहिए। आप कुछ गलत मत करिए, बाकी दुनिया है कहती रहेगी, ठीक? लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है। आप सही हो, सच्चे हो, एक दिन सबके सामने आ जाओगे, और जो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। तो किसी की बातों को दिल पर मत लीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है? ईश्वर आपके साथ है। फाइनल बस मैं इसमें से 2 कार्ड लूँगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज इनके लिए। 3 कार्ड आ गए। ओके, वाओ, अ गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। देखिए यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है? आप देख रहे हो ना, ऊपर से एक गिफ्ट, बड़ा सा गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। तो आप इतना समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपके जीवन में भर भर के अबंडेंस दे रहे हैं, लव आ रहा है, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, ईश्वर आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ईश्वर आपका रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी जर्नी, आपको ईश्वर आपकी मतलब जर्नी में साथ दे रहे हैं। कोई भी कर्मा था ना, कोई बैड साइकिल था, वो आपका क्लोज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आप ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत सेफ साइड हो, ईश्वर के प्रोटेक्शन में है, आगे बढ़ते रहो, डरो नहीं, किसी चीज़ की परवाह मत करो। यस, देख लीजिए यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हो। माय गॉड, आप देखिए
ईश्वर ने एक गिफ्ट भेजा है ऊपर से, आप अभी देख रहे हो, ठीक है। फाइनली ईश्वर आपको रास्ता दे दिए हैं। अभी आप देखो मंदिर पर पहुंच रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। आपकी मंजिल, आप रास्ते पर हो। ईश्वर ने आपको एक कुछ तो यूनिवर्स आपको रास्ता देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे। एंड लास्ट मैसेज क्या है कि आप फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो। ये देख रहे हो, फाइनली अपनी मंजिल पर ये पहुंच चुका है। तो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, अब आपके जीवन में ना टफ साइकिल एंड होने वाली है। आपके रास्ते साफ हो रहे हैं, आपका विजन क्लियर हो रहा है। आपको जो चाहिए वो मुकाम आपको हासिल जरूर होगा, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा है, ठीक है। जितना लेसन ईश्वर को देना था ईश्वर ने आपको दे दिया। आपको बहुत पाठ पढ़ा दिया, आपको ईश्वर ने बहुत ज्ञान दे दिया। अब बारी है आपको बनाने की, आपको सफल करने की, और यूनिवर्स आपको करके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड जो लोग लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। एंड आप अपने जीवन में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। माँ अन्नपूर्णा जगदम्बा माता कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आपके साथ साथ आपके लव वन भी बहुत सेफ साइड रहे, खुश रहे। राधे राधे।